भास्कर ने लिखा है कि बच्चे को जहां रखा गया था उस विभाग के 2 पार्ट थे। अंदर की तरफ क्रिटिकल केयर यूनिट थी। यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई क्योंकि एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता था जिसमें धुआं भर गया। रेस्क्यू नहीं हो सका। अन्य अखबारों में रिपोर्ट है कि बच्चों को खिड़की के कांच तोड़कर निकाला गया। दमकल कर्मियों ने पीछे के रास्ते से अंदर जाने की कोशिश की मगर नहीं सफल हुए। इसके बाद वार्ड की खिड़की के कांच तोड़कर किसी तरह दमकल कर्मी अंदर पहुंचे। भास्कर ने लिखा है कि खिड़की तोड़कर पानी की बौछार की गई। इस यूनिट के नक्शे को किसने पास किया था? क्या इस अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था? क्या दूसरे अस्पतालों में इमरजेंसी एग्जिट है? वहां भी जांच होनी चाहिए कि वहां बच्चों को जिस वार्ड में रखा जाता है वो जगह कितनी छोटी होती है, पर्याप्त होती है या नहीं। अगर एक रास्ता बंद हो तो निकलने के लिए दूसरे रास्ते का उपाय है या नहीं। इस अस्पताल में आग बुझाने की ड्रिल तो होती होगी, फिर ये कैसे हो गया कि एक ही दरवाजा था? हम नहीं जानते कि यूपी के कितने अस्पतालों में ऐसा है, कितने वार्ड में आने जाने का एक ही दरवाजा है, इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं। क्योंकि आग लग गई या किसी तरह की दुर्घटना हुई तो फिर से यही होगा, किसी और अस्पताल में दोहराया जाएगा। कई जगह यह खबर छपी है कि वार्ड में आग बुझाने के जो सिलेंडर होते हैं उनकी तारीख एक्सपायर हो चुकी थी। वक्त पर यह सिलेंडर काम नहीं आए। 4 साल से एक्सपायर थे तो किसी ने लिखा है 1 साल से ये सिलेंडर एक्सपायर थे। उस अस्पताल के प्रशासन ने कभी इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर चलाया मगर वो एक्सपायर हो चुका था, इसलिए काम नहीं किया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग लगने पर सेफ्टी अलार्म नहीं बजा क्योंकि इसकी मेंटेनेंस नहीं कराई गई थी। अब बताइए, अलार्म तक नहीं बज रहा है। एक जगह छपा है कि आग बुझाने वाली मशीन काम की है। स्टेट अब बहुत बदल चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि जिस प्रदेश के 10 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में जलकर राख हो गए हों, वहां के मुख्यमंत्री कुछ ही घंटों बाद चुनावी सभा संबोधित कर रहे हैं। किस मिट्टी के बने हैं ये लोग? इनके अंदर कोई संवेदना है या नहीं? या कैसे पत्थर दिल के लोग हैं? निशब्द हूं। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार छोड़कर चिकित्सा के हालात पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है कि राज्य सरकार को मृत नवजातों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के पास शब्दों की कमी नहीं है। दुर्घटना के बाद उन्होंने तुरंत ही संवेदना जताई और रैली में चले आए। योगी आदित्यनाथ ने आज यानी 16 नवंबर को फूलपुर में जनसभा की, कानपुर में रोड शो किया। देखिए इस रोड शो के जलवे को। अलीगढ़ में जनसभा की और गाजियाबाद में रोड शो। एक दिन में दोपहर से पहले इतनी चुनावी सभाएं, उस दिन जब राज्य में आग से बच्चे मर गए। इन उपचुनाव से उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं, पर्याप्त बहुमत है उनके पास, लेकिन योगी जी रोड शो कर रहे हैं, विपक्ष आलोचना कर रहा है। बस अगर यही दुर्घटना पश्चिम बंगाल में हो गई होती या झारखंड में तो ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन के खिलाफ गोदी मीडिया और बीजेपी चौतरफा हमला कर माहौल बना देती कि बच्चे मर रहे हैं और ममता को चुनाव की फिक्र है। योगी जी इन दिनों बटेंगे और कटेंगे कि अखिल भारतीय प्रसार में लगे हैं। झांसी में अस्पताल में आग लगी है, उस पर बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, व्यवस्थाओं की बात होनी चाहिए, मगर बात हो रही है 500 साल पहले की। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। इस प्रदेश से एक सवाल पूछने का मन करता है, हिंदी प्रदेश से। क्या यूपी का इंतजार यही है? उसे अब अच्छे अस्पताल, अच्छे कॉलेज का इंतजार नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के अस्पताल का दौरा किया है, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद ये उनका भाषण है।